हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं संजीवनी बूटी क्लास पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें हम लोग 500 से अधिक प्रश्न को देखेंगे और ये टोटल जो सीरीज है आपका 11 पार्ट में आ जाएगा और हम लोग कम्प्लीटली जो है 5000 से अधिक वन लाइनर प्रश्नोत्तर को देख लेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 का सभी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें दिए गए क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो आप लोग कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा और अपने जो भी ज़रूरतमंद मित्र हैं उन तक जो है इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को जो है उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ब्रेलिंग कहते हैं। इसे माइंड में रखिएगा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय केलकर थे। E बराबर mc² फार्मूला किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबद्ध था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति निवास करते हैं, जो भी बनते हैं व्हाइट हाउस में रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति के वर्णन है? तो 10वें मंडल में। ETA किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो स्पेन का। काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 95%। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1955 ईस्वी में। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सानेन। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। हमार सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रगीत है? तो बांग्लादेश का। और इसको कौन लिखे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा प्यारा देश भारत का जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है जनगण मन, तो इसको जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे? तो बेडेन पावेल। किसने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है? तो आइंस्टीन ने बताया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर तिलक नहीं। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो खालसा भूमि। वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की है? तो ये ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है? तो भारत में है। यह एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर का जो है ये राज्य था जिस समय, तो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लेन देन नहीं होता था जम्मू कश्मीर का। अब जो है यूनियन टेरिटरी है। किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटकर बीदर में स्थापित की? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने किया था। ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है? तो न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस स्लाइड, प्रत्येक स्लाइड में जो है आपका 30-30 क्वेश्चन है और ये इसमें जो है 30 क्वेश्चन का एक स्लाइड है। तो इस तरह से आपका जो है ये 16 स्लाइड है जिसमें आपका 480 क्वेश्चन हो जाएगा और अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 20 क्वेश्चन के आसपास कवर हो जाएगा। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि 500 प्लस क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा इस वीडियो में। बसरा किसकी नस्ल है? तो बसरा जो है मुर्गी की नस्ल है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा नगर था? तो इसका आंसर है चंपानगर। शिहाबुद्दीन ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? तो मोहम्मदाबाद। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया। भारत में
थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो केरल में। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने। भारतीय रिजर्व बैंक के खुला बाजार की कार्यवाही का अर्थ किनका क्रय विक्रय है? तो सरकारी बॉन्डों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विथ द लैम्प का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? तो क्रिमियन युद्ध से। लेसी नामक युक्ति का आविष्कार किसने किया? तो थियोडोर एच मेमैन ने। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2 सितंबर 1959 ईस्वी को। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। किस वायसराय के कार्यकाल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। देश में कार्यरत समस्त सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन किस वर्ष सरकार ने अपने हाथ में ले लिया? तो वर्ष 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। नेक्स्ट है, एनटीपीसी कहलगांव किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। किस वायसराय के साथ गांधी जी के समझौता हस्ताक्षर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के साथ जो है समझौता हुआ था। हिंदी फिल्म निर्देशक एवं संगीतज्ञ संपूर्ण सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं? तो गुलजार। किसे समुद्री चूहिया कहा जाता है? तो काइटन को जो है समुद्री चूहिया कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो नागौर राजस्थान में शुरू किया गया था। त्रिविमीय चित्र खींचने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो लेसर का। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो भद्रसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता कौन थे? तो ओम पुरी। तास्मेनिया द्वीप किस देश का भाग है? तो ऑस्ट्रेलिया का। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो जॉन विल्कीज बूथ ने। सामान्य बीमा व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1972 ईस्वी में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व रहा? तो सातवाहनों का। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? तो रिचर्ड एटनबरो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है? तो हीलियम गैस भर करके छोड़ा जाता है। आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। किसे समुद्री स्लग भी कहा जाता है? तो इयोलिस को जो है समुद्री स्लग भी कहा जाता है। सातवाहनों ने पहने किनके स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? पहले होना चाहिए, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो है सातवाहनों ने पहले किनके स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो मौर्यों के अधीन। नवीन निश्चल के क्षेत्र से संबद्ध थे? तो फिल्म अभिनय से। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इस खेल में रोल ऑन शब्द का प्रयोग होता है? तो हॉकी में। भारत सरकार ने भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना किस वर्ष की? तो 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की? तो सवाई जय सिंह ने किया था, और यह जो है राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो लेसर का। पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में है? तो अब 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को। कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? तो एसिटिलीन से। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में किसने की? तो जॉब चारनॉक ने। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो सैन फ्रांसिस्को में। रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो 1 जनवरी 1973 से। डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी? तो अफीम के। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। और रामायण जो है वाल्मीकि जी की रचना है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। जम्मू और कश्मीर ने अपना संविधान कब अंगीकार एवं लागू किया था? तो 9 जनवरी 1957 को किया था। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो जीतू पांडे ने। अनामिका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे छोटा है? तो वेटिकन सिटी छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को जो है राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। अम्बेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2 दिसंबर 2001 ईस्वी को। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? तो 7 नौजवान शहीद हुए थे। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर ने। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यावधि कितने वर्ष की होती थी? तो 6 वर्ष की होती थी, लेकिन अब जो है 5 वर्ष का ही रहेगा। पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गन पाउडर कहते हैं। बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो वराह मिहिर। नेक्स्ट है, गुजरात और सिंध पाकिस्तान के तट से लगा 60 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सर क्रीक कहलाता है। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है अभी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये जो है यूनियन टेरिटरी है। इसमें जो है अभी फ़िलहाल जो इलेक्शन हुआ है इसमें फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला जो है बनेंगे चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना PURA यानी पूरा जो है केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2003 में प्रारंभ की गई थी। लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी है? तो मोठ की मस्जिद। गोविंद अब देर क्या है? प्रण का समय जाता टला। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में है? तो जयद्रथ वध में। मुख से निकली लार किसका पाचन करते हैं? तो स्टार्च का। जम्मू और कश्मीर में सदरे रियासत पदनाम को कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में बदल दिया गया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो JL बियर्ड ने। नेक्स्ट है, 1489 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य के रूप में बीजापुर की स्थापना किसने की थी? तो यूसुफ आदिल शाह ने। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास सक्सेना अपने किस अन्य नाम से अधिक जाने जाते हैं? तो नीरज उपनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग या गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो शरावती नदी से संबंधित है और यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांस की राजक्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। पॉपुलेशन फर्स्ट योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2002 में। बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर पुरस्कार। आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नैप्थेनेट पामीटेट। इसके कारण जो है नैप्थेनेट और पामीटेट, नैप्थेनेट पामीटेट के कारण जो है नापाम बम में जो है आग लग जाता है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है यानी लघु संविधान। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कितना लीटर रक्त अधिक होता है? तो आधा लीटर। ब्रह्मा समाज की विरोधी संगठन 1 या 2 लीटर कह सकते हैं, यह हाफ नहीं है। तो ब्रह्मा समाज की विरोधी संगठन धर्म सभा की किसने स्थापना की? तो राधाकांत देव ने। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। हॉकी खेल प्रारंभ होने के समय हॉकी बॉल को मारना क्या कहलाता है? तो गुली कहलाता है। निर्मल भारत अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 2005 को। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट का आविष्कार किसने किया? तो FG ओटिस ने। भारतीय जनता पार्टी का गठन यानी बीजेपी पार्टी जो है
जो भारत का सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान समय में, तो इसकी जो है स्थापना यानी गठन कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। पहले जो है इसको जनसंघ पार्टी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं, तो प्रणोदक कहते हैं। वीरेशलिंगम पुंतुलु ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, तो विधवा विवाह। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2006 से। महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी झील है, तो क्रेटर झील है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली दवा कौन सी है, तो जीवोउडिन। भूतलिंगम समिति किन से संबंध थी, तो मजदूरी, आय और कीमतों से। किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है, तो पद्मश्री है। पहला कौन सा है, तो भारत रत्न। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई, तो 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का छठा भाग यानी 1/6 भाग जो है गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट है बंगाल अकाल की जांच करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने कौन सा आयोग गठित किया था, तो वुडहेड आयोग। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो अजीजिया। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था, तो अब्दुल रहीम खान खाना। महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी, तो राष्ट्रीय आय से। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भारतीय कौन था, तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेता कौन था, तो बलराज साहनी। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया, तो जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1964 ईस्वी में। वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 से अधिक है, 118 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है, तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद किस देश में स्थित है, पाकिस्तान में। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन था, तो इनसैट 2A। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो ICICI। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन पांडा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट में मानव हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, तो ये जो है 72 बार धड़कता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। दूरबीन की आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 2005 में। कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो ग्रीनलैंड है। किसने कहा मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, तो लुई 14वां जो है ये बात बोला था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही जो है कानून है। नेक्स्ट है भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है, तो सेबी का। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किस जानवर में RH फैक्टर की सर्वप्रथम खोज की गई, तो बंदर में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घासीराम निर्मल किस वाद्य यंत्र से संबद्ध हैं, तो जल तरंग से। अलास्का किस देश का हिस्सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 यानी 11। थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय से संबद्ध है, तो उद्योग मंत्रालय से। बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबद्ध हैं, तो तबला से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का क्या कारण है, तो विराम जड़त्व के कारण जो है जो अश्व पर बैठा है यानी घोड़ा पर वो गिर सकता है। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। देखिए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो है
मध्य प्रदेश से कट करके अलग बना। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी से कट करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य बना। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कट करके झारखंड राज्य बना। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है यूपी से कट करके यूके यानी उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। एवोगाड्रो संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो एवोगाड्रो संख्या को n से सूचित किया जाता है। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने बंदगान। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबद्ध हैं? तो सारंगी से। विश्व का न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है? तो मंगोलिया तथा नामीबिया। शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाली आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय से संबद्ध है? तो वित्त मंत्रालय से संबद्ध है। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए सिराज को किसने संरक्षण प्रदान किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। राजरत्न पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबद्ध है? तो नाद स्वरम से संबद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो उसको रेबीज कहते हैं या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से जो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। और जिसको हाइड्रोफोबिया या रेबीज हो जाता है उसको जल से डर लगने लगता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जिसका चर्चा मैंने ऊपर किया है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। खेल गोपाल किस राज्य में संबद्ध प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम से। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट नाम है। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो शेरशाह ने। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण, सार्वभौमिकरण तथा निजीकरण को नीति का सूत्रपात किस वर्ष से किया गया है? तो 1191 से। नेक्स्ट देखते हैं ये 1191, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, देख लीजिएगा इसको। 1911 या इस तरह का कुछ होना चाहिए। ये जो है इसको फिलहाल छोड़ के चलते हैं इसको जो है। नेक्स्ट देखते हैं 1668 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई? तो फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में। कुर्गा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुर्ग जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं ठहरी हुई मोटरगाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह कारण है। किसका कारण होता है? तो विराम जड़त्व के कारण। ठहरी हुई गाड़ी जो होती है या रेलगाड़ी जब अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर जो है गिर पड़ते हैं। इसका क्या कारण है? तो विराम जड़त्व के कारण। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 2 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। सिखों का 10वां और अंतिम गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह। पाखु पीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो आयन मंडल में। इनसैट फर्स्ट ए को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1982 ईस्वी में। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चित्र सुब्रमण्यम ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई? तो 1846 की लाहौर संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडा नाच होना चाहिए ना। किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ओडिशा का। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। किस जड़त्व के कारण गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाती है? तो विराम जड़त्व के कारण। 1918 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बम्बई में आयोजित की अध्यक्षता किसने की? तो हसन इमाम ने। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। सतलज चिनाब रावी किसकी सहायक नदियाँ? तो सिंधु नदी की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो कैसर हिंद की उपाधि। और यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, वैशाखी पर्व के दिन। कहाँ? तो अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट है कैलाश गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। किस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में होता है? तो फास्फोरस का। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होना चाहिए? तो 14 दिन पहले जो है सूचित कर दिया जाता है। शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो गठिया रोग हो जाता है।
उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह। बनाना किक शब्द किस खेल से संबद्ध है? तो फुटबॉल से। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बिना बजाते हुए दर्शाया गया? तो समुद्रगुप्त को। पर्यटक स्थल सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ले शातेलिए ने। नेक्स्ट है, भारत रत्न में अलंकृत होने के बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बृहस्पति का। वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मोटापा, हृदय रोग, रक्तचाप आदि। विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला चीन का है, लेकिन फिलहाल का जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग भारत जो है 1 नंबर पे आने वाला है, आ गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया है? तो शंकरन ने। गिरि आनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? तो तुलसीदास की। किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लेनी चाहिए? तो टीबी यक्ष्मा यानी टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, इस बीमारी से जो है निजात पाने के लिए बीसीजी का टीका लेना होता है। टीबी को जो है तपेदिक भी कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। भारत का और राष्ट्रपति कौन था जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। मीराबाई ने कृष्ण की आराधना किस रूप में की? तो मीराबाई ने जो है कृष्ण की आराधना किस रूप में की? तो पति के रूप में। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा? तो फ्रांस के लुई 14वां ने। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो शनि का। हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ? तो फ्रांस की क्रांति का। नेक्स्ट है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के परिणाम को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। जन्म दर में से मृत्यु दर को जो है घटा देंगे तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाएगा। सुदर्शन झील के किनारे किसने विष्णु मंदिर बनवाया? तो चक्रपालित ने। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? तो बालमुकुंद गुप्त का। सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन और गैलियम का। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का। प्रबल अम्ल प्रबल भस्म से बना विलयन कैसा होता है? तो उदासीन होता है। सिकदार क्या था? तो परगने का प्रमुख अधिकारी था सिकदार। एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यूएसए की। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 76 के अनुसार। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक प्रथम। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र अप्रोच पेपर किसने तैयार किया? तो डीपी धर ने। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए दिल कुशा के रचनाकार कौन थे? तो भीमसेन सक्सेना। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो रूस है। आगे देखते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स तथा ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है? तो ट्रिप्सिन। महान्यायवादी को प्रति माह कितने रुपए वेतन मिलता है? तो 90,000। अभी वर्तमान में कितना मिलता है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? तो इसका जो आंसर है 1954 ईस्वी में। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है? तो कोर को। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की। इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 1861 ईस्वी से। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय। संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? तो राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाता है और यह जो है कभी नहीं भंग होने वाला जो है
सदन है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कौन सा एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो लाइपेज। ओडिशा उपन्यास सौद मणि के कौन उपन्यासकार हैं? तो रामशंकर राय। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो लेह में। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत है? तो मेंटल है। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। किस आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया? तो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर के अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी यूपी में। आगे देखते हैं, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण जो है गतिज ऊर्जा में होता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा। पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो कोयला है। शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्क ने। कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। क्वार्टजाइट किस चट्टान में कायांतरित होता है? तो बलुआ पत्थर। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो स्कर्वी हो सकता है, क्योंकि दूध, अंडे, रोटी में विटामिन सी नहीं होता है। तो विटामिन सी वाला पदार्थ लेगा तभी ना स्कर्वी से बच सकता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की एक विशिष्टता थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करवाता है? तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। मई का दूसरा रविवार किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मदर्स डे के रूप में। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो परतदार चट्टान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। विकास नीति को केंद्र सरकार को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 1 मार्च 1992 को। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर है महावत खां को। आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो कृषिकत्व के कारण। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय हैं? तो 3 सदस्यीय। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन का। ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कला कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो उत्तर पूर्वी दिशा में। किस जीव को अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया था? तो कुतिया को भेजा गया था। सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान। किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पेय पदार्थ में विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सभी जो है पोषक तत्व मौजूद होते हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। अखबार पर फाउंटेन पेन से स्पष्ट लिखने में किस कारण कठिनाई होती है? तो कृषिकत्व के कारण। 1861 ईस्वी में किसने इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो केशव चंद्र सेन ने। एयर फोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। समान सूर्याताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोहेल कहते हैं। देखिए मित्रों, जिनको भी मेरा वीडियो स्लो लग रहा होगा वो लोग जो है स्पीड को 1.5x में करके देखिएगा, यानी वीडियो का जो है स्पीड बढ़ा करके देखिएगा। और जिनको अच्छा लग रहा होगा तो नॉर्मल ही देख लीजिएगा, और जिनको और स्लो देखना होगा तो कम भी कर सकते हैं। और आप लोग जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद कम्प्लीटली जब वॉच कर लेंगे और इसमें जो है 5000 प्लस कम्प्लीटली लगभग जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और किसी भी आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को उठाएंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ ही लिया था। तो आप लोग देखिए, इसमें जो है जो भी क्वेश्चन है तो
पॉसिबिलिटी है कि आपको फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और PYQ क्वेश्चन भी है। तो इसमें जो है आप लोग इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विभिन्न एग्ज़ाम में जो है पूछे भी गए हैं इस तरह के क्वेश्चन, और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोहेल कहते हैं। यह हो गया है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। निजीकरण की प्रक्रिया के संकेत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विनिवेश का। नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मनमथ पद्मनाम पिल्लै द्वारा। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है? तो 75%। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC शॉर्ट में बोलते हैं। मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। वायुसेना के कितने कमांड होते हैं? तो 7। शरीर में हीमोग्लोबिन यानी HB जो है और RBC रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो लौह। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना? तो 1938 ईस्वी में। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? तो औद्योगिक नीति 1956 को। प्रारंभिक चोल शासकों में कौन सबसे शक्तिशाली शासक था? तो करिकाल था। थल सेना के ब्रिगेडियर के समतुल्य वायुसेना का कौन सा पद होता है? तो एयर कोमोडोर। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किसे तोड़ने के लिए करते हैं? तो किस नलियों को तोड़ने के लिए। योजना आयोग कैसी संख्या है? तो परामर्शदात्री संख्या थी। ठीक है, योजना आयोग का जो नया नाम है वो है अब नीति आयोग। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। पतिनी पूजा चेर वंश के किस शासक ने प्रारंभ किया? तो सेनगुट्टवन ने। वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित किया जाता है? मिस्र है। पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओजोन परत को जो है पर्यावरण छतरी भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन जो है खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन C जो है खट्टे फल और खट्टे रसदार फल में पाया जाता है। जैसे हो गया नींबू और संतरा में जो है विटामिन C पाया जाता है। आंवला में भी विटामिन C पाया जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1994 ईस्वी में। संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा क्या कहलाती थी? तो मनरम। आयुर्वेद के वैद्य किसे चिकित्सा का भगवान मानते हैं? तो धन्वंतरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय किस खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? तो पोटेशियम का। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और योजना आयोग का अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। और योजना आयोग के जो है नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। कौन फेबियल आंदोलन की प्रस्तावक थी? तो एनी बेसेंट। आईने अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने अल्पमत का प्रतिनिधि कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो बालिका शिक्षा से संबंधित है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो ताराबाई ने। प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण कब शुरू हुआ? तो 17 अक्टूबर 1981 ईस्वी को। पेड़ पौधों की शाखाओं, तने और पत्तियों तक जल एवं आवश्यक लवण किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं? तो केशिकत्व के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो अगस्त 1952 को। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अंग्रेजों का सबसे पहले संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। चुनावी रुझान का अध्ययन करने तथा उनके बारे में भविष्यवाणी करने वाले को क्या कहा जाता है? तो सेफालॉजिस्ट कहते हैं। जो एग्जिट पोल देते हैं उसको क्या कहते हैं? सेफालॉजिस्ट। रंगीन कपड़े का रंग उड़ाने में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। बाघ प्राकृतिक रूप से विश्व के किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो एशिया में। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती है? तो 9th 10th आता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक नीम का पेड़ के लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यकृत करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? तो एक संविधानेतर निकाय। सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौसंचालकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किस देश का आधिपत्य था? तो पुर्तगाल का। इस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश। किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो एर्नाकुलम केरल को। और साक्षरता दर जो है केरल का ही सबसे अधिक है। किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया है? तो रॉलेट एक्ट को। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था? तो सर्चलाइट था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्लाइड बचा हुआ है, देखिए इसको। 4 स्लाइड होगा, 3 या 4 स्लाइड। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? तो जिनॉन है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है? तो अनुच्छेद 170 में। किन्हें वृक्क का क्रियात्मक एकक कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को जो है वृक्क का क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जलियांवाला बाग कांड से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। और महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार खरीद कर भारत कौन लाया? तो विजय माल्या लाया। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो पंजाब। टेनिस में लव का क्या मतलब है? तो स्कोर 0 है। किस बैंक को भूमि बंधक बैंक कहा जाता है? तो भूमि विकास बैंक को। एलोरा के विख्यात गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। बिना मंत्री पद ग्रहण के सीधे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो चंद्रशेखर। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इको साउंडिंग। राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है? तो यूपी में है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। किसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्रुव को। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो झारखंड का। अगला देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का कौन सा स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो भूकंप विज्ञान। यौनावस्था के पश्चात थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो मिक्सीडीमा। भूमि विकास बैंकों का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो मद्रास चेन्नई में। पहले मद्रास कहा जाता था, अब उसका नाम चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पहले मद्रास था। और पटना का जो है पुराना नाम था पाटलिपुत्र। सैन्य विभाग दीवाने अर्जी की स्थापना किसने की? तो बलबन ने। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंती का नाम था। वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं का पर नियंत्रण होता है? तो मेरुरज्जु। राज्य विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 60। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने शुरू किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो थट्टा में। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तमिल। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो निकेल। किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। वर्तमान राज्य वित्त निगमों की कुल संख्या? तो 18। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के। वर्तमान में राज्य वित्त निगमों की कुल संख्या कितनी है? इसको जो है आप लोग सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो चमगादड़ है। कौन विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल। सोडियम का कौन सा लवण ज्वालक की अप्रकाशक शिखा को स्थानीय सुनहरा पीला रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर है बुनसेन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के। काजी नजरुल इस्लाम, जनरल लिखा है, नजरुल इस्लाम है, किस भाषा के साहित्यकार थे? तो बांग्ला भाषा के। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में जो है कि
सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो एकांकागुआ। किसी क्षेत्र या प्रदेश की पादप जनसंख्या को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो फ्लोरा कहते हैं। विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पंक्ति है। विद यू ऑल द वे। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई? तो लॉर्ड रिपन ने। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तो तमिल। शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो मस्तिष्क यानी ब्रेन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? तो पॉल सेन ने। किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो JN दीक्षित। किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका से। इटली का एकीकरण किसने किया? तो काउंट कैमिलो द काउर ने। ऐसे काउंट काउर इसको बोला गया है, लेकिन पूरा नाम है काउंट कैमिलो द काउर, और काउंट काउर जो है शॉर्ट में लिखा गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में वित्त सहायता का केंद्र राज्य अनुपात क्या है? तो 75:25, यानी केंद्र का जो है भाग 75 रहेगा, तो 25 भाग जो है राज्य का। किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अमिताभ का और किसने लिखी है? तो यशवंत व्यास ने। आतिशबाजी में चटख लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रॉन्शियम के कारण। सरकारिया आयोग का संबंध किस विषय से था? तो केंद्र राज्य संबंध से था। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या कैसी उपभोक्ताओं की होती है? तो प्रथम उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक होती है। कार्ले के चैत्य का निर्माण किन्होंने करवाया? तो सातवाहनों ने। डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? तो मदर टेरेसा की। भारत का वह संघीय राज्य कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? तो पुडुचेरी है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई? तो अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत। मानसरोवर किस लेखक की कहानियां का संग्रह है? तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद का। मानसरोवर जो है किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो है कहानियों का संग्रह है मानसरोवर। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? तो 50 डेसिबल की ध्वनि से जब हम बोलेंगे तो जो सोता हुआ व्यक्ति है वह जग जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट से। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। प्रिंस की रचना किसने की? तो मैकियावेली ने। भारत में किन राज्यों के 7 बहनें कहते हैं? किन राज्यों को जो है 7 बहनें कहते हैं? तो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर कहते हैं। कौन सा हार्मोन हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन। पुनर्गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अप्रैल 2007 को। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? तो मुर्शिद कुली खान ने। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक कौन है? तो PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो हरे पौधे। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादुतुल्ला खां। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेफा किस राज्य का पुराना नाम? तो अरुणाचल प्रदेश का। कन्नौज या बिलग्राम एक ही था, उसी को जो है कन्नौज को ही बिलग्राम कहा जाता था। तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो 17 मई 1540 को। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में बिना चुंगी के व्यापार कर सकने के फरमान को 1717 ईस्वी में किसने जारी किया? तो फर्रुखसियर ने।
ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1955 में। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? तो लिथियम है। मुगल सम्राट फारुखसियर द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए फरमान को क्या कहा जाता है? तो कंपनी का मैग्ना कार्टा। 1986 ईस्वी में स्थापित भारतीय सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। जौली व्यास किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा क्या है? तो 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। पेट्रोलियम निर्यातक देशों द्वारा पेट्रोल निर्यात करके अर्जित की गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो पेट्रा डॉलर्स। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 5 लाख रुपए। नेक्स्ट जो है लास्ट स्लाइड देखते हैं। बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? तो स्टीरॉयड हार्मोन होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी। न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को जो है न्यूनतम संभव ताप या परम शून्य ताप कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किसने कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने जो है सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो एमी पुरस्कार। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। फोकस बाजार योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो 2006 से 2007 में। हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। भासीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ये भासीन क्षेत्र है। हाँ, भासीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो लिथियम है। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो वर्ष 2006। मनुष्यों ने अस्थायी आवास बनाना किस काल में प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 3 बार। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन। प्रिजोन्स शब्द किस खेल से संबद्ध है? तो खो खो खेल से। महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो जयपुर राजस्थान में। किसने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया? तो शेरशाह सूरी ने। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? तो धारणीय विकास। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और एग्जैक्ट देखा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य मनुष्य का जो है ताप। ये जो है डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टोडरमल को। 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र में किन्हें प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो रागर, फिश एवं टिनबर्गेन को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है जो मिस्र में है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े यानी 24 हड्डी होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े और पीस में पूछेगा तो 24 हो जाएगा। भारत से रत्नों और आभूषणों का सबसे बड़ा क्रेता कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 मई 1545 ईस्वी को। और GT रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी नहीं करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, किस राज्य में है और किस स्थान पे है शेरशाह सूरी का मकबरा।
प्रथम श्रेणी के कौन क्रिकेट खिलाड़ी एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी बने? तो सैमुअल बेकेट। ये जो है आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि अपने सभी ज़रूरतमंद मित्रों तक जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।